अभी एक बच्चा गया था ग्राउंड पे। कुछ पेट पूजा हो जाए। डांस एटीएम आया हुआ हूँ और एटीएम के बाद देखो सिक्योरिटी गार्ड संडे के दिन भी मौजूद हैं। बॉल फेंक दिया तो एक कबूतर, इसमें कुछ कबूतरों के पर कटे हुए थे, वो कबूतर उड़ गए, पता नहीं उड़ के कहाँ गिर गए। तो कोई बेवकूफ़ बच्ची है ना ये छोटी मेरी, क्या बोले बंदा इसको। अभी ये फरमान हमारा चीता बच्चा है, देखो ये फरमान है। खुतबा हो रहा है और मैं थोड़ा सा लेट हो गया नमाज के लिए जाने। मीक माय बेबी सौदा माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई। अब बताओ क्या लाई हो? तो भाई अपनी मम्मा की बर्थडे के लिए अपनी पॉकेट मनी से सामान लेकर आई माशाल्लाह। तो जी सौदा ने अपनी मम्मा के लिए सारे गिफ्ट खरीद लिए हैं और बेचारी ने अपनी पॉकेट मनी से लिए हैं। तो इसे कहते हैं मदर लव। हम लोग जा रहे हैं बिगर इसको छोड़ने के लिए, भी तो नहीं है यार। इतने दिनों की तपस्या और चीखों पुकार के बाद आखिरकार यहाँ से कचरा उठाया जा चुका है, लेकिन सारा कचरा समेट के सामने रखा गया है। और अब भी इसमें आग लगी हुई है। कल बहुत शदीद आग लगी हुई थी इस पर, जिस पे हमने कंप्लेन की और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो साफ़ हो गया। बस ये रहता है ये भी साफ़ हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड आगे भी थोड़ा सा है ये, चैने शुक्र है कुछ तो काम हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? और मेरे बाल आज बहुत ख़राब हो रहे हैं क्योंकि मैं सुबह शैम्पू करके निकला था। शैम्पू करने के बाद मेरे बाल जो है वो पूरा एक दिन ख़राब रहते हैं। और अभी मैं पहुंच चुका हूं स्कूल पहुंच नहीं चुका हूं, काफ़ी देर से आया हुआ हूं। और हम लोगों ने आज बहुत सारा काम निपटाया है और मुझे को होना क्या चाहिए था, आज मुझे ऑफ़ करना था स्कूल का, लेकिन आज मैंने इतना काम अल्हम्दुलिल्लाह निपटा दिया। तो स्कूल में एग्ज़ाम होने वाले हैं ट्यूसडे से, और मैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा हूँ और मैं अपनी एग्जामिनेशन कमेटी का भी हेड हूँ। फराज साहब को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, नो डाउट फराज भाई तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। तो फराज मेरे साथ इसमें हेल्प करवाते थे, लेकिन अब मिस नाम इंशाल्लाह मैं सब काम करवा रही है इस मामले में। तो हमें क्या करना होता है, बच्चों की क्लासरूम के रूम में सीटिंग अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को बैठाना पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चा बहुत रेस्ट में होना चाहिए और फिर उसको सुकून में लेना चाहिए हालत में, इसके मसला कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से मुझे शीट्स परफॉर्मा बनाना है, ड्यूटी परफॉर्म बनाना है, क्योंकि ड्यूटी लगाना भी मेरा काम होता है। लेकिन इस बार जो वो मैंने मिस मरीम को कहा हुआ है कि प्लीज़ ड्यूटीज़ आप लगा दीजिएगा। बाकी ये कि पूरा परफॉर्मा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रेडी कर लिया। इस वजह से सुबह से मैं बिज़ी था। फिर क्लब डेमोन्स्ट्रेशन की हम लोगों ने आज स्ट्रीम के लिए, तो ये सारे काम आज मैंने अब तक निपटाए हैं। और अभी जो है वो नाश्ता करना है, नाश्ता अब नहीं करके आया मैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने नाश्ता मंगवा लिया और ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी आज। और मैंने आमिर के छोले मंगवाए और पराठा मंगवाया, खाते हैं मज़े से। घर आ चुके हैं हम और अभी जो है वो मुझे मच नीडेड जो चीज़ है वो मैं अपने ली है, वो है मेरी चाय। घर की चाय विद मलाई। सुबह मैंने नहीं पी थी क्योंकि मैं नाश्ता ही नहीं करके गया था। फिर वहाँ पे मैंने जो नाश्ता किया और अब जो है घर पे आकर वो चाय पी रहा हूँ, तो अब सही होता है। अभी थोड़ी देर बाद हमें जो है बाहर जाना, सेंटर का मैंने लिया है ऑफ, क्योंकि मुझे कुछ और काम है, वो काम आज ज़रूर निपटाने हैं मुझे। तो वो काम निपटा कर फिर मुझे अपनी मिलाद की वीडियो रेडी करनी है। भाई बहुत दिन हो गए मिलाद की वीडियो नहीं आई, वो सारी चीज़ें करनी है आज के आज। अभी एक बच्चा गया था ग्राउंड पे। गुस्सा करके निकाल देंगे उसे। सौदा वो साड़ी है, हम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए नाश्ता, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे मार्केट बाज़ार कुछ खरीदने के लिए। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं डॉल्फिन मॉल तारिक रोड। चलें जी, पाकिस्तान की कराची की गरीब आवाम दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इंतहाई गरीब, सारे गुरबा बैठे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मम्मी पापा एजाज सारे सब मौजूद है, अब उनको ढूंढना है कहाँ है वो। ढूंढो भाई इनको, आप भी नज़र लगाओ सौदा कहाँ है, दादा दादी वाले। कुछ पेट पूजा हो जाए, गरीब लोग। आप खा लो।
इधर देखो मिदू, मिदू। डांस जंप नहीं डांस करो। किसकी शादी है बेदू, किसकी शादी है? हमें पता ही नहीं है किसकी शादी, हम तो डांस कर रहे हैं। आके मुझसे मिल जा तू, या फिर धरती से मिला दे मुझको। रात के 2 बजे और मैं अभी तक काम कर रहा हूँ और साथ में गाने सुन रहा हूँ। एटीएम आया हुआ हूँ और एटीएम के बाद देखो सिक्योरिटी गार्ड संडे के दिन भी मौजूद हैं। फुल सिक्योरिटी है बॉस, संडे के दिन भी सिक्योरिटी गार्ड एटीएम के बाद है। संडे मेरा संडे कितना हसीन हो गया, जमील हो गया संडे। दानिश मेरे बचपन का दोस्त है और यहाँ पे लेट रहा हुआ है। देखें दानिश लोली पोली खाता है और ये दानिश मेरे बचपन का दोस्त है। इसने मुझे बुलाया घर पे। क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, खुद ही आया है। दानिश मेरे बचपन का दोस्त है, चोरों की तरह है। और मैं जा रहा हूँ अभी सेंटर, तो मैं चाबी लेने आया था। मुझे 10-12 सवाल कर लिए इसने। मैं रुक गया, मैंने पूछा यार कपड़ा धोचा है कहाँ से बना है। आज है संडे और आपका भाई जो है वो सेंटर में खड़ा है। वजह ये है कि कल की बड़ी भागदौड़ की वजह से जो है वो मैं कल क्लासेस नहीं ले पाया, लेकिन एक बच्चे का पेपर था कल, यानी कल है मंडे के दिन, तो मुझे मजबूरन जो है वो आज यहाँ पे सेंटर खोलना पड़ा क्योंकि मेरी प्रायोरिटी यही होता है। तो मैंने इनको बुला दिया था आज। तो अभी मैं फ्री हो चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ सजानी टाउन, ठीक है। सजानी टाउन जा रहे हैं हम लोग को। खाला के घर में कोई न्यास वगैरह है नहीं, फूफो के घर में कुछ न्यास वगैरह है, तो उन्होंने बुलाया हमें। तो मम्मी ने बोला चलते हैं, बच्चों की थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, थोड़ी सी मेल मिलाप भी हो जाएगी, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे आज के संडे को। लेकिन मैं संडे को मिस करना नहीं चाहता था। मैंने बोला घर पे आराम करे बंदा, अपने पेंडिंग काम कर ले बंदा। लेकिन मेरी सौदा माँ बाप के बगल जाने के लिए रेडी नहीं है। सौदा इज़ लव, सौदा इज़ हर्ट, सौदा इज़ माय, क्या बोलूँ मैं उसको, मेरी जान का टुकड़ा है। तो कह रही नहीं आपके बगैर नहीं जाऊँगी मैं। तो बस अम्मी ने बोला क्या करना है, मैंने सौदा से बोला और इंसिस्ट किया कि आप दादी के साथ चले जाओ, उसने मना कर दिया। तो हम जा रहे हैं। आज मुझे अपनी बच्चों की पुलिस जीप को भी साफ़ करना था। आई थिंक कल साहिब ने उसको साफ़ तो किया है, लेकिन अंदर मट्टी भी पड़ी हुई है, तो वो नहीं हो पाई आज। टायर वगैरह साहिब ने शायद साफ़ किए हैं या पता नहीं आपा ने किए हैं। लेकिन मुझे जो है वो देखा कि थैली इसमें नहीं डली हुई, क्योंकि कल इन्होंने शायद खुद से ही चार्ज किया इसको। आपा बड़ा केयर करती है चीज़ों का, ख़ासतौर पर बच्चों की। तो मैं इस पर थैली डाल के अभी चला जाता हूँ। और आज हमारा ये भी इरादा था कि मैं मेरे बच्चे इस गाड़ी में बैठ के, यानी कि मैं चलाऊँगा और वो इसमें बैठ के बाहर घूमेंगे। लेकिन चलो आज कहीं और चलते हैं, अगले हफ्ते इंशाल्लाह इस पर एंजॉय कर लेंगे। जल्दी चलो, मम्मा घर पे वेट कर रही और गाड़ी भी आ चुकी है हमारी। मैं जब आया था तो उस पर थैली नहीं डाली हुई थी, तो मैंने इसको थैली पूरी तरीके से नहीं डाल दिए इस तरह से। मैंने इसके लिए प्लास्टिक बैग बनाने को कहा है कि होता है ना कवर, कि मैं इसको ऐसे ही उठाऊँ और ऐसे ही इसके ऊपर डाल दूँ।
तो वो शायद एक आध हफ्ते में बनकर आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपने ससुर को कहा है तो उनके ऊपर काम का लोड बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और उन्होंने कहा मैं बना के दे दूँगा इंशाल्लाह। तो ऐसे ही डालेंगे, ऐसे ही निकाल देंगे, या फिर कपड़े की तरह बना कर दे देंगे, तो वो अच्छा हो जाएगा, इसके लिए सेफ रहेगी। फाइट इज गोइंग ऑन। वो है पत्थर गई वो वाली। बहुत बुरी तरह से मारा भाई इसको। तो जी हम पहुंच चुके हैं अभी इस वक्त खाला के घर सरजानी टाउन में, और बच्चे जो है मेरे बारे अगर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। धूप भी नहीं और ऊपर उड़ रही हैं पतंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं पतंग की सर की आवाज़ सुन रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें, फर्स्ट सिचुएशन फॉर एवरीवन, क्या उसकी पतंग अटक जाए। सौदा सोएबा वाइट नहीं, बोड़ा बोड़ा वो देखो वो इधर चाय की प्याली। अभी मैं छत पर हूँ इनके, खाला कर आया हूँ सरजानी टाउन। पहले भी आप लोगों को मैंने देखा था, यहाँ पे बहुत सुकून होता है यार। बस ये पीछे थोड़ी बहुत आवाज़ें होती हैं, जो लोग सामान वगैरह बेच रहे होते हैं। छत पे आ जाओ तो और ज़्यादा मज़ा होता है इनके। और यहाँ पे अभी एक हादसा किया सौदा ने, नहीं सोएबा ने, तो ऊपर आई, उन्होंने क्या किया, बॉल फेंक दिया। तो एक कबूतर, इसमें कुछ कबूतरों के पर कटे हुए थे, वो कबूतर उड़ गए, पता नहीं उड़ के कहाँ गिर गए। तो कोई बेवकूफ़ बच्ची है ना ये छोटी मेरी, क्या बोले बंदा इसको। अभी ये फरमान हमारा चीता बच्चा है, देखो ये फरमान है, ये गया कबूतर पकड़ने, नज़र में आ गया इनके कबूतर, अल्लाह करे मिल जाए, क्योंकि ये कबूतर कह रहे हैं खालू कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जोड़ी है हमारी ये। बच्ची की वजह से किसी का नुकसान हो जाए अच्छी बात नहीं, बच्चा है वो, उसको भी नहीं मालूम था, इल्म नहीं था इस चीज़ का, और वो एक्साइटेड होती है इन चीज़ों को देख के, तो उसने वो हाथ से गेंद फेंक दी, तो उनको लगा कि उड़ेंगे। अब उनको नहीं पता था कटे हुए पर वाले कबूतर हैं, तो ये उड़ते हैं तो दोबारा वापस नहीं लौटते हैं, तो गिर जाते हैं ऑब्वियसली। अब वो मिल तो गई है, नज़र में तो आ गई है, अल्लाह करे वही हो। मेरी तो ख्वाहिश दुआ है कि यार इनका नुकसान ना हो कम से कम। तो जी यहाँ पे मगरिब का टाइम हुआ जाता है, और अभी हमारे कूच करने का टाइम भी हुआ जाता है। टाइम बहुत जल्दी गुजर गया है, हम लोग 3:30 पौने 4 निकले थे और 6 बज चुके हैं। ठीक है, दुआ करें अल्लाह करे मिल जाए। बच्चे तो बड़े तेज़ हैं, फरमान की तो बात ही अलग है। बच्चों ने कबूतर वश में कर लिया है। अब ये वो कीमती कबूतरी है या कोई और है वो पता नहीं है, लेकिन वो वश में कर लिया बच्चों ने, माशाल्लाह बड़े तेज़ हैं। अल्लाह करे वही कबूतरी हो तो मेरा टेंशन ख़त्म हो। मैं नहीं चाहता यार किसी का नुकसान हो, और नुकसान अमाउंट का नहीं होता ना, इमोशंस का होता है, मसला सारा ये। तो मैं नहीं चाहता किसी के इमोशंस का नुकसान हो। और मच्छर यहाँ पे बहुत हो गए मेरे, अभी हाथ पे 8-10 मच्छर घूम रहे। ये मिल गई भाई हमारी कबूतरी, ये रही, ये वाली जो है ना ब्लैक एंड वाइट है, वो ये इसने नचा के रख दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कहने की कीमती है, और ज़रा सा ये अंडे पे भी है, तो मिल गई, शुक्र अल्लाह का। ये कैसा शौक है यार ये भी। अभी इन्होंने खाना वाना खा लिया है, अभी ये टाइट होकर अंदर जा रहा है। जिसका पेट भरता जाएगा वो अंदर पंजरे में चलता जाएगा। ओ मैडम देखो कैसे घूम रही है तगड़ी। चले भाई थोड़ा सा नोश फरमाए हम लोग चना चाट, और चना चाट आय हाय हाय। तो भाई मिद्दू की आज जो मस्ती थी, उस मस्ती की वजह से वो कबूतरी अगर ना मिलती तो यार मुझे बहुत बुरा लगता कि इस तरह का उनके साथ थोड़ा सा नुकसान हो जाता। नुकसान वही बात है कि वो इमोशंस होते हैं कि वो उन्होंने पाला और कबूतरी ने अंडा दिया, और ये बदमाशी से इसकी वजह से वो उड़ गई। और कटे हुए पड़ते हैं, उड़ा हुआ होता ना तो वो आदत होती है उसको, तो वहीं पे उड़ता है जहाँ पे उसके मालिक का घर होता है। लेकिन ये कटे हुए पड़ते ये ज़्यादा उड़ नहीं सकते थे, तो किसी के भी घर पे गिर सकता था, तो घर वाले इसको रखते थे अपने पास, तो बोलते क्लेम कर देते कि मेरा तुम्हारा नहीं है। तो शुक्र मेरे खालू की नज़र पड़ गई और उन्होंने देख लिया। 3 कबूतर उड़े थे, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा इनके लिए वो थी इम्पॉर्टेंट। तो मैं तो दुआ कर रहा था कम से कम, वो भी यही कह रहे थे बाकी 2 को छोड़ दो,
बाकी 2 का इशू नहीं है, लेकिन ये कम से कम मिल जाए, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो नस्ल भी शायद अच्छी थी और आई थिंक वो अंडे पे थी, इस वजह से तो करेला का मिल गए। मैं आ चुका हूँ घर और आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। संडे इंसान के लिए होता है आराम करने के लिए, उसको सुकून देने के लिए, लेकिन मेरा संडे आज बाहर ही गुजर गया। सैटरडे और संडे दोनों की थकान है और कल मुझे डबल काम है। कल काम ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की तरफ से एक प्रोग्राम है जिसमें वो टीचर्स डे के मुनासिबत से बेस्ट टीचर्स को अवार्ड्स देने जा रहे हैं और कुछ स्कूल्स को अवार्ड्स देने जा रहे हैं ऑब्वियसली, एंड रिटायर्ड जो हमारे टीचर्स रिटायर्ड हो चुके हैं उनको राज्य तहसीन पेश करने के लिए अवार्ड्स देने जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा इक़दाम है हमारी तंजीम तकरीम सादात की तंजीम की तरफ से। तो ये कल प्रोग्राम मुनक्किद होने वाला है, तो ऑब्वियसली हमारा स्कूल भी पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें और मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं तो एडमिन हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो कल इस वजह से मेरा काम थोड़ा सा ज़्यादा है। और दूसरा ये कि मसला सारा ये है कि मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। आज फिर यहीं तक रखते हैं हम लोग अपना ब्लॉग। कल इंशाल्लाह मैं वहीं से आपको रिपोर्ट करूँगा। तब तक के लिए